अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। उसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो सेल साइज़ और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो के हवाले से है, जो कि क्लास 9 के करिकुलम के ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है, यानी कि क्लास 9 के करिकुलम के हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज़। सेल्स जो है साइज़ में वेरी मतलब बहुत वेरिएशन पाई जाती है सेल्स के साइज़ में। द स्मॉलेस्ट सेल आर बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोप्लाज्मास। जो स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा सेल्स है, छोटे सेल्स हैं वो बैक्टीरिया के हैं, जिनको माइकोप्लाज्मास भी कहते हैं। विद डायमीटर बिटवीन 0.1 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर। ठीक है, जिनका साइज़, जिनका जो डायमीटर है वो कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक है। ठीक है, द बल्किएस्ट सेल्स आर बर्ड एग्स। जो सबसे बड़ा सेल है वो किसका है, बर्ड के एग्स का है। एंड द लॉन्गेस्ट सेल आर सम मसल सेल। जो लंबे सेल्स हैं वो कौन से हैं, कुछ मसल सेल्स हैं एंड नर्व सेल्स हैं। ठीक है, मोस्ट सेल्स लाई बिटवीन दिस एक्सट्रीम्स। बहुत ज़्यादा सेल्स जो हैं, बहुत से सेल्स ऐसे हैं जो इन एक्सट्रीम्स के यानी कि इन पैरामीटर के दरमियान आते हैं। ठीक है, सेल साइज एंड शेप आर रिलेटेड टू सेल फंक्शन। सेल साइज और सेल का शेप ये किससे ताल्लुक़ रखता है, सेल के फंक्शन से ताल्लुक़ रखता है। बर्ड एग्स आर बल्की बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर डेवलपिंग यंग। बर्ड के जो अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं, बल्की होते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे बल्क में सेल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, ताकि वो अपना जो यंग वन है यानी कि अपनी उसके बर्ड को हैच करके जो यंग वन आएगा उसकी डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफ़ी मिकदार में हैं। लॉन्ग मसल सेल्स आर एफिशिएंट इन पुलिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर। लॉन्ग मसल सेल्स किस तरह से एफिशिएंट है, ताकि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक साथ जो है पुल कर सकें, खींच सकें। लेंदी नर्व सेल्स कैन ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। लेंदी नर्व सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, मैसेजेस ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ स्मॉल सेल साइज ऑल्सो हैज़ मैनी बेनिफिट्स। स्मॉल सेल साइज के भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर ओनली 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड देयरफॉर कैन मूव थ्रू आवर टीनिएस्ट ब्लड वेसल्स। ठीक है, जैसे कि इंसानों का जो रेड ब्लड सेल है उसका साइज़ कितना है, 8 माइक्रोमीटर है उसका डायमीटर, और इसी वजह से जो है मतलब कि पतले से पतला और तंग से तंग जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे वो मूव कर सकता है। और तंग से तंग ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। मोस्ट सेल्स आर स्मॉल इन साइज। बहुत से सेल्स जो हैं वो साइज़ में छोटे हैं। इन रिलेशन ऑफ देयर वॉल्यूम्स, अगर हम उनके वॉल्यूम्स की बात करें, लार्ज सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया एज़ कंपेयर टू स्मॉल सेल्स। लार्ज सेल्स के पास जो सरफेस एरिया है वो कम होगा बजाय स्मॉल सेल्स के सरफेस एरिया से। फिगर 4.21 शोज दैट रिलेशनशिप यूजिंग क्यूब शेप सेल। फिगर 4.21 में हम रिलेशनशिप देख सकते हैं क्यूब शेप सेल्स के। ये है फिगर 4.21। अब आप इसमें देखें, सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब इज इक्वल्स टू 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो सरफेस एरिया है वो कितना है, 5400 माइक्रोमीटर है, जबकि जो टोटल सरफेस एरिया है 27 स्मॉल क्यूब्स का वो 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो सरफेस एरिया आप देख लेंगे जितना ज़्यादा
जितने ज़्यादा सेल्स होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा सेल्स होंगे एक जगह, उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर एक ही जगह पर एक सेल हो और एक ही जगह पर काफ़ी सारे सेल हों, तो जो काफ़ी सारे सेल्स होंगे उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, द फिगर शोज 1 लार्ज सेल एंड 27 स्मॉल सेल्स, इन बोथ केसेस द टोटल वॉल्यूम इज सेम, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है दोनों केस में सेम दिया गया है, और एक तरफ एक लार्ज सेल है और दूसरी तरफ 27 स्मॉल सेल्स हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर, ठीक है। यानी कि चारों तरफ से अगर वॉल्यूम को आप देखें तीनों तरफ से, ठीक है, तो क्या है 30 इंटू 30 इंटू 30 27,000 माइक्रोमीटर इस क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू दी वॉल्यूम द टोटल सरफेस एरिया आर वेरी डिफरेंट। वॉल्यूम के हिसाब से जो है, वॉल्यूम को अगर कंपेयर किया जाए तो टोटल सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट निकलेगा, बिकॉज अ क्यूबिकल शेप हैज़ 6 साइड्स, इट्स सरफेस एरिया इज 6 टाइम्स द एरिया ऑफ वन साइड, ठीक है। क्योंकि जो क्यूबिकल शेप है उसके कितने साइड्स निकल रहे हैं, 6 साइड्स निकल रहे हैं, तो उसका जो सरफेस एरिया है 6 गुना ज़्यादा होगा बनिस्बत एक साइड के। द सरफेस एरियाज ऑफ क्यूब आर एज फॉलो। सरफेस एरिया जो क्यूब का है वो कैसे समझ आएगा, ऐसे समझ आएगा कि देखें, सरफेस एरिया ऑफ 1 लार्ज क्यूब, एक लार्ज क्यूब का, क्योंकि हमने बताया कि 6 साइड हैं एक क्यूब के, तो 6 को आप मल्टीप्लाई कर दें 30 इंटू 30 माइक्रोमीटर, तो 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर आ गया। और अगर सरफेस एरिया आप पता करें एक स्मॉल क्यूब का, तो आप फिर क्या करेंगे, 6 इंटू, अब एक स्मॉल क्यूब किसके बराबर है, 10 माइक्रोमीटर इंटू 10 माइक्रोमीटर, तो 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर हो गए। इसी तरह अभी 1 स्मॉल क्यूब की बात हुई है, तो अगर 1 स्मॉल क्यूब 600 माइक्रोमीटर है के बराबर है, तो फिर 27 स्मॉल क्यूब जो है, आप उस 27 को 600 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर्स के बराबर होगा, ठीक है। 27 स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा, नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन, जितना इनको जो नीड है न्यूट्रिएंट्स की और जो बन रहा है वेस्ट प्रोडक्शन का जो रेट, ये कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द सेल वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि सेल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वेस्ट प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और उनको न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे। सेल वॉल्यूम कम होगा तो वेस्ट प्रोडक्शन भी कम होगी और न्यूट्रिएंट्स भी कम चाहिए होंगे। Cell takes up nutrient and excess waste through its surface cell membrane. सेल जो है न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसको एक्सक्रीट करता है सेल मेम्ब्रेन के सरफेस से। सो अ लार्ज वॉल्यूम सेल डिमांड लार्ज सरफेस एरिया, यानी कि जो सेल का वॉल्यूम अगर लार्ज होगा तो वो क्या कह रहा है कि सरफेस एरिया का लार्ज सरफेस एरिया डिमांड कर रहा है। बट एज द फिगर शो अ लार्ज सेल हैज़ मच स्मॉलर सरफेस एरिया रिलेटिव टू इट्स वॉल्यूम देन स्मॉलर सेल्स हैव। लेकिन फिगर में क्या शो किया जा रहा है कि जो लार्ज सेल्स है उसका सरफेस एरिया बहुत कम है रिलेटिव टू किसके मुकाबले में, कि स्मॉल सेल्स के मुकाबले में, ठीक है। Hence we conclude that the membrane of small cells can serve their volumes more easily than the membrane of a large cell. तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कंक्लूजन ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन है स्मॉल सेल्स के, वो क्या कर रहे हैं, अपने वॉल्यूम को सर्व कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इजीली एज़ कंपेयर टू लार्ज सेल, ठीक है। तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि सेल साइज़ और सरफेस एरिया का क्या रिलेशन है वॉल्यूम रेशियो से, ठीक है। तो
अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मुझसे कोऑर्डिनेट करने का प्रोसीजर है, तो आप मुझे फेसबुक पेज के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं, और इसके अलावा ईमेल भी कर सकते हैं अगर कोई क्यूरी है तो। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।